नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, प्रकाश चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और प्रकाश चैप्टर से भी बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट जो हमने आपके लिए कलेक्ट किया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है तथा इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो विद्युत चुंबकीय होती है तथा इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन का प्रभाव इत्यादि की व्याख्या प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा की जाती है। इसलिए प्रकाश की कणों तथा तरंगों जैसी प्रकृति के कारण यह दोहरी प्रकृति का है। निर्वात में इसकी चाल सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऊंचाई h वाले व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊंचाई h वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वो हाइट के आधी होनी चाहिए, कम से कम हाइट के आधी होनी चाहिए, तब उसमें वो पूरा अपना प्रतिबिंब देख सकता है। सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त करने पर लैंप का प्रकाश काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं लाइट में, उसमें उत्तल दर्पण प्रयुक्त करने पर लैंप का प्रकाश काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। स्टीमरों, रेल इंजनों आदि में अवतल दर्पण का उपयोग समानांतर किरण पुंज प्राप्त करके बहुत दूर तक की वस्तुओं को प्रकाशित करने में किया जाता है। स्टीमरों, रेल इंजनों में अवतल दर्पण का प्रयोग समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में करके बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करने में किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन में μ2/μ1 बराबर sin I1 बटे sin R2, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। पूछा जा सकता है स्नेल का नियम क्या है? μ2/μ1 बराबर sin I1 बटे sin R2। हीरा इसलिए चमकता है क्योंकि हीरे के अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष के निर्माण में भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कांच के उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है जबकि उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जबकि फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में डुबोने पर लेंस अदृश्य हो जाता है, अर्थात समतल पारदर्शक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। इसमें डुबोने पे, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर फ्लिंट कांच का जो लेंस होता है वो अदृश्य हो जाता है। लेंस की क्षमता फोकसांतर का व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक, लेंस का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है और इसे D से निरूपित करते हैं। कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। रेले के अनुसार प्रकीर्णन I∝1/λ4 होता है। रेले के अनुसार प्रकीर्णन I∝1/λ4। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही उदय तथा अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल, हरा तथा नीला रंग प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं तथा मैजेंटा, पीला तथा मोरपंखी नीला द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। CMYK रंगों का प्रयोग ऑफसेट मुद्रण के लिए किया जाता है। गुलाब का फूल सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है क्योंकि वह श्वेत प्रकाश में से केवल लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, शेष रंगों को अवशोषित कर लेता है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। नेत्र गोलक में नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। इन्हीं मांसपेशियों की समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।
मानव नेत्र की दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक के आकार में विकृति या मांसपेशियों की समंजन क्षमता का ह्रास हो जाना है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। सामान्य व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक का न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ता है, जो कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंड जैसे तारे, चंद्रमा इत्यादि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग पास की सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट दर्शन के लिए किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत वर्णित होते हैं, जबकि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत वर्णित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश की तरंग प्रकृति का उपयोग होता है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण साबुन के घोल के बुलबुले को सूर्य के प्रकाश में देखने पर उसमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होने के कारण सामान्यतः प्रकाश तरंगों में विवर्तन नहीं होता है, जबकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन सरलता से हो जाता है। ध्रुवण प्रकाश का एक विशेष गुण जिसके लिए पोलेराइड्स का उपयोग होते हैं। पोलेराइड्स का उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहन की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। प्रकाश तरंगे भी डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं, जिसके फलस्वरूप तारों तथा नक्षत्रों की गति का अनुमान लगाया जाता है। तो ये रहे लाइट चैप्टर से, प्रकाश चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।